की संपत्ति, धन, धरती और राजनीति जहां से कानून बनते हैं। हम कहते हैं कि हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम तो अछूत है राजनीति से। पहले वो हमें धर्म से अछूत रखते थे, अब हम राजनीति से अछूत खुद हो गए, क्योंकि दिमाग में बिठाया है कि राजनीति गंदी चीज है। लेकिन आपको नहीं पता है कि आपका जीवन सुबह सोने से लेकर रात को जगने तक का, सुबह जगने से रात को सोने तक का जीवन राजनीति से जुड़ा हुआ है। अगर आप कपड़े पहन रही है तो उस पर टैक्स देती हैं, ब्रश कर रही हैं, पेस्ट ला रही हैं, इससे भी टैक्स जा रहा है। और आप कह रहे हैं हमें तो मतलब ही नहीं है राजनीति से। क्यों मतलब नहीं? क्योंकि आपको राजनीति की समझ नहीं है। आप चोरी करती हैं उस मुद्दे से, आप भागना चाहती हैं उससे। और जब आपको समझ नहीं है तो अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? कल वो शिकार होंगे किसी शातिर आदमी का, कल शिकार होगा आपका परिवार, कल शिकार होंगे आपके गांव में लोग रहने वाले। वो दारू पे गिर जाएंगे, वो एक साड़ी पर चले जाएंगे, कुछ 1000-2000 रुपए के कमजोरी से चले जाएंगे, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं कि वोट में पावर कितनी है। आज ये बुद्ध विहार है। अगर सरकारें हमारी होती तो ये छोटे छोटे बुद्ध विहार नहीं होते, बड़े बड़े बुद्ध विहार होते, विश्व स्तरीय बुद्ध विहार होते। अगर सरकारें हमारी होती तो ये 2 लोगों के कैमरे नहीं होते, यहाँ स्ट्रीम मीडिया कवरेज कर रही होती। आपकी एक एक महिला की आवाज देश की आवाज बन रही होती। और राजनीति को अछूत बनाया गया। राजनीति केवल अमीरों की दुल्हन बन के रह गई, उनके 4 दीवारी के अंदर कैद रह गई और हम वोटर बन के रह गए। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ, राजनीति जहां से कानून बनते हैं, अगर वो कानून बनाएंगे तो हम देश छोड़कर भाग नहीं सकते, उस कानून को हमें मानना जरूर पड़ेगा। उन्होंने कानून बना लिया, बीटीसी के मेंबर ने जनरल कास्ट का आदमी है और वो बना हुआ है। जो बुद्ध गया का टेम्पल है, बुद्ध गया टेम्पल है, विश्व स्तरीय टेम्पल है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उसमें आपको पता है कि उसमें ब्राह्मण मेंबर है, जबकि किसी भी चर्च का मेंबर कोई मुस्लिम नहीं है। ठीक है, किसी मंदिर का जो मेंबर है वो जैनी नहीं है, किसी जैनी संस्था का मेंबर कोई हिंदू नहीं है। अगर किसी मस्जिद में आप जाके देखेंगे तो वहां पे कोई बौद्धिस्ट उसका मेंबर नहीं निकलेगा, ना उसका पुजारी निकलेगा। लेकिन बौद्ध धर्म के साथ कितनी बड़ी साजिश और धोखा हो रहा है, केवल किस लिए? क्योंकि हम तो जानते ही नहीं। आपकी बौद्ध विरासत लवारिस सी पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि हम कहीं और ही देख रहे हैं। लेकिन बौद्ध मंदिर का जो सबसे बड़ा जो मेंबर है, जो अध्यक्ष हैं, वो बौद्धिस्ट नहीं है, वो पुजारी हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। कितना बड़ा धोखा हो रहा है। जबकि देश का प्रधानमंत्री, देश के अलग अलग स्टेटों के मुख्यमंत्री और देश की जो सबसे अमीर महिला है नीता अंबानी, जब विदेशों में जाती है तो वो कहती है नमो बुद्धाय, मैं बुद्ध की धरती से आई हूं। मोदी जी बहुत ऊंचे शब्दों में और स्वरों में बड़े स्वाभिमान और कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हमने दुनिया को, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, शांति दी। उसी बुद्ध के नाम पर बाहर राजनीति चलती है और उसी बुद्ध के नाम पर यहाँ इस देश के अंदर जो टेम्पल बने हुए हैं उन्हीं बौद्धिस्टों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये राजनीति ही तो है जो आपको नहीं समझ में आती। आपके मंदिरों पर राजनीति चल रही है, आपके बौद्ध विहारों पर राजनीति चल रही है। ये जो बौद्ध विहार है, इस देश के अंदर कोई सा मंदिर ऐसा नहीं है जो खरीद कर बनाया गया हो, जमीन खरीद। ओए इंगे तिंगे अबे तबे, ये शब्द भी एक्ट के अंदर आते हैं। गाली देना तो एक बड़ी बात है। अगर कोई द्वेष भावना से आपका सामान तक चुरा लेता है, आप एससी हैं और वो जनरल है, तो भी एक्ट के तहत आता है। गाली देना, मारना, पीटना, रेप। अगर किसी जनरल महिला का रेप होता है तो एक रेप की धारा लगती है ओनली। लेकिन अगर किसी एससी महिला का रेप होता है तो रेप की धारा के साथ साथ SC/ST एक्ट की धारा भी लगती है। छेड़छाड़ में भी यही है। कोई आपको इशारे कर रहा है, ये नहीं कि कोई आपका हाथ ही पकड़ेगा तभी आप उसके साथ में ये एक्ट बनता है। अगर कोई आंखों से इशारे कर रहा है, हाथ से इशारे कर रहा है किसी तरह के, तो भी एक्ट में आएगा। अगर आप SC कैटेगरी की महिला है तो, SC/ST है तो वो जानकारी अभी तक, SC/ST एक्ट की जानकारी अभी तक इस समाज को हुई नहीं थी कि उस एक्ट को खत्म करने की साजिश जनरल कास्ट ने पूरी तरीके से रची, आंदोलन चलाए,
जन आंदोलन किए, जाकर के जंतर मंतर तक पे उन्होंने डेरा डाला। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और जगह जगह पर जो अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट है उन्होंने भी इसको खत्म करने के अलग अलग निर्णय, इसको कमजोर करने के, ये आपकी पावर को खत्म करके चाहते हैं कि आपके अंदर जो ताकत संविधान की वजह से पहुंची है वो ताकत को खत्म कर दिया जाए। इसके बाद आपके जो नौकरियों में लोग गए, जो आपके बच्चों के सपने आप बुनने लगे कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो नौकरी करेगा, नौकरी करेगा तो अच्छा जीवन जिएगा, मकान भी बनाएगा, कहीं जमीन भी खरीद सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन दे सकते हैं। किसकी बदौलत? नौकरी की बदौलत। और जिन लोगों का जीवन भारत के अंदर अगर अनुसूचित जाति जनजाति का जीवन में सुधार आया तो वो किसी और कारण से नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ नौकरी की वजह से। क्योंकि बिजनेस हमारे लोग करते नहीं। किसी बिजनेस में है, आप छोटे कस्बे की दुकानों से लेकर के बड़े शॉपिंग मॉल तक चले जाइए, हमारे लोग ही वहाँ मालिकाना हक नहीं है, बल्कि केवल वहाँ वर्कर होंगे, काम कर रहे होंगे। छोटी कंपनी से लेकर बड़ी फैक्ट्री तक चले जाइए, वहाँ पे मालिक नहीं है, वो वहाँ पे केवल सर्वेंट है, वर्कर है, लेबर है। और आप देश की जमीनों पर संपत्ति का ब्यौरा निकाल लीजिए। ऑक्सफैम 2024 की रिपोर्ट भी ये कहती है कि केवल 1% से 3% जो है दलितों के पास जमीन है, बाकी 97-98% जो जमीन है वो जनरल कास्ट के पास है। तो आप जमीनों में भी कहीं नहीं है। जमीनें कहाँ हैं आपके पास? हजारों एकड़ जमीनों के कोई अपना समाज का कोई मालिक मिल जाए तो मुझे नाम लेकर आना, मैं भी बड़ी खुश होगी। तो देश 4.25 करोड़। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या है ये? राजनीति तो है, क्योंकि ऊपर जो सत्ता में बैठे हैं वो प्रशासन को आदेश करते हैं और प्रशासन आप पर कानून को लागू करवाता है और आप भीड़ और भेड़ की तरह आपको चलना पड़ेगा, आप भाग ही नहीं सकते। राजा की लाठी से जनता बच ही नहीं सकती। आप बच कैसे जाएंगे? आज अगर बचा जा सकता है तो अपने अधिकारों को जानकर उनको तभी बचाया जा सकता जब उनके बारे में हम सही से जानकारी लेंगे, उनके उन रास्तों पर चलेंगे। कुछ महिलाएं जो उस कीचड़ भरे माहौल से या उस धर्म से निकलकर आ गई हैं, वो एक महान पाथ पर चल रही हैं, ग्रेट पाथ पर चल पड़ी हैं। और अगर वो चल पड़ी हैं तो अब उनसे मेरी विनती है कि वो रुके ना। शुरू में ही बंदे जी ने कहा कि आपको रोकने के अनेकों रास्ते तैयार किए जाएंगे, लेकिन रुकना नहीं है। आपको नहीं पता कि आप आगे आने वाले समय में कितने बड़े मिशन को, कितने बड़े मूवमेंट को राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने वाली है, अगर इसी तरह एकता के साथ काम करती रही। पर आप एक चीज और समझ लें, कोई आपसे कहे कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, सामाजिकता तो बड़ी गंदी चीज है, धार्मिकता बड़ी अच्छी चीज है, भजन करो और खुश रहो। सबसे गंदी चीज अगर कोई चीज हमें दी गई भारत में तो वो धार्मिकता के नाम पर दी गई। नाम तो धर्म दिया गया, लेकिन वो सबसे बड़ा अधर्म था जिसके नाम पर छोटी छोटी 9-9 साल 12-12 साल की बच्चियों को देवदासियां बनाया जाता था, जिसमें यह कहा गया कि राजस्वला से पहले लड़की की शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो बाप पे कर्ज चढ़ जाता है, पाप चढ़ जाता है। अब लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करती हैं, चाहे वो 30 की हो जाए, 25 की हो जाए, 40 की हो जाए। तब 9 साल में अगर रजस्वला शुरू हो जाता था तो 13-14 साल में बच्ची मां बन जाती थी और 30 साल तक बच्ची की महिला, जब तक वो महिला के रूप में आती थी पूरी तरह, उसकी हड्डियां कमजोर होकर के कैल्शियम आयरन खत्म हो जाता था और 40 साल तक महिला खत्म हो जाती। बस 40 साल उसकी एवरेज एज थी और आज महिला 70-80 साल जी रही है। किसने? विज्ञान ने दिया। आप सोचिए, जब आज विज्ञान के दौर में इतना पाखंड हमारे आगे परोसा जा रहा है और हम उसको मान भी रहे हैं, उस पर चल भी रहे हैं, तो सोचिए जब विज्ञान नहीं था तब हमारी क्या बुरी स्थिति रही होगी, तब हमारे लोगों ने क्या क्या ढोया होगा, क्या क्या माना होगा। जब उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था, जब कोई प्रैक्टिकल करके विज्ञान देने वाला नहीं था, तब उनकी हालत किस कदर बुरी रही होगी। आप सोच सकते हैं? आज जब संविधान है, जब कानून है, तो आपकी बच्चियों को खुलेआम मारकर फेंक दिया जाता है। बाबाओं के पंडाल में हजारों लाखों की महिलाएं मिलती हैं, लेकिन अगर किसी एक बच्ची के साथ अत्याचार अन्याय हो जाए, अगर कहा जाए कि थाने में चल करके 100 महिलाएं चाहिए और कहिए कि FIR क्यों नहीं लिखी गई, सामने जुर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो 100 महिलाएं इकट्ठी करना एड़ी और चोटी का जोर लगाने जैसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये जो अत्याचार उसके साथ हुआ, कल मेरी बेटी पे भी नंबर आ सकता है।
जब खुले दरिद्र और वैसी सड़कों पर घूमेंगे तो वो ये जांच नहीं करेंगे कि बेटी किसकी है, उससे ये नहीं पूछेंगे तू किसकी बेटी है। तो हम अत्याचार के खिलाफ, वो कहा कि किसी गरीब से कहा, भूखे से कहा कि तुझे अप्सरा चाहिए या रोटी चाहिए, तो गरीब ने कहा रोटी तो बाद में भी ले लूंगा, मैंने अप्सरा नहीं देखी कभी, अप्सरा मांगता हूं। और अप्सरा मांगी और भूखा ही मर गया। अप्सरा मिलती है मरने के बाद, स्वर्ग की बात है, रोटी भी न मिली और अप्सरा भी न मिली। यही हाल इस समाज का है। ये चाहता है चमत्कार से मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए। आज तक कोई चमत्कार हुआ नहीं और इसके जीवन में परिवर्तन आया नहीं। उन लोगों के जीवन में परिवर्तन जरूर आया जिन्होंने अम्बेडकराइट मूवमेंट को समझ लिया, उस विचार को पहचान लिया। और वो भी कैसे आया, उनके खुद के प्रयासों से आया। और वो ये समझ गए कि मेरे ही प्रयास से परिवर्तन आ रहा है, इसे करने वाला तो कोई दूसरा है ही नहीं।